मेरी मम्मी और उनके बॉस। मेरा नाम कार्तिक है और मेरी मम्मी का नाम स्नेहा है। हम लोग राजस्थान में रहते हैं। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर थे, पर उनके खराब स्वभाव के चलते घर में आमदनी नहीं हो पा रही थी। तब मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मेरी मम्मी को घर के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा था। इसलिए अब मेरी मम्मी काम के लिए उसी फैक्ट्री में जाने लगी थी जहां पापा काम करते थे। मम्मी पापा से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें हिसाब किताब का काम मिल गया था। मेरी माँ की उम्र 40 साल की थी। मेरी मम्मी दिखने में काफ़ी सुंदर और अच्छी दिखती थी। यह बात मई 1999 की है, जब मेरी मम्मी को काम करते हुए 4 महीने हो गए थे। वह जहाँ पर काम करती थी वह एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें वह ऑफिस का सब काम भी करती थी और वहाँ पर सभी फाइलों को मेंटेन करके रखती थी। मम्मी को उधर से लाने का और वहाँ पर छोड़ने का काम मेरा ही होता था। उस बंगले के मालिक का नाम राजेश था, जो एक बिजनेसमैन था। उसका कुछ काम देश से बाहर दुबई में भी है। हालांकि अब राजेश यहीं पर रहकर सारा काम करने लगा था। एक दिन राजेश को किसी मीटिंग में दिल्ली जाना पड़ा। उसने मेरी मम्मी को भी मीटिंग में साथ में चलने के लिए कहा। मम्मी ने कहा कि वह अपने पति से पूछकर बता देंगी। तब राजेश ने कहा, फ़ोन से पूछ लो। फ़ोन से बात करने पर मेरे पिताजी ने मम्मी को अपने बॉस के साथ दिल्ली जाने के लिए हाँ कह दी। फिर कुछ देर बाद मम्मी अपने बॉस के साथ दिल्ली चली गईं। उनके पास मीटिंग में जाने के लिए कपड़े नहीं थे, जिनका इंतजाम राजेश ने कर दिया था। नए कपड़े मिलने की खुशी में मम्मी को भी कहीं ना कहीं लालच भी था। अब मेरी मम्मी अपने बॉस के साथ दिल्ली मीटिंग में चली गईं। वह दूसरे दिन सुबह वापस भी आ गईं। उसके बाद तो मैंने कई बार देखा कि मम्मी जिन कपड़ों में ऑफिस जाती थी, लौटकर वह दूसरे कपड़ों में आती थी। एक दो बार पापा ने उनसे कहा भी, यह सब क्या है? तुम जाती किसी और कपड़े में हो और आती किसी और कपड़े में हो। उस पर मम्मी पापा से कह देती थी, ऑफिस में आज बॉस ने एक हाई डेलीकेशन वाली मीटिंग बुलाई थी और सभी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए थे, ताकि मीटिंग में आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। पापा कुछ नहीं कहते थे। आजकल मेरी मम्मी भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी थीं। एक दो बार तो मैंने उन्हें कुछ बड़ा सा बॉक्स लाते हुए देखा, जिस पे पापा को दे देती थी कि ये आज राजेश सर ने दिया है। दरअसल मम्मी का बॉस उन्हें महंगी शराब की बोतल गिफ्ट में देता था, जो मम्मी पापा के लिए ले आती थी। पापा भी मुफ्त की शराब पाकर खुश हो जाते थे। कुछ दिनों बाद राजेश ने अपने घर पर मीटिंग रखी और उसमें पार्टी का इंतजाम भी रखा था। उस पार्टी में हम सभी को जाना था। हम सब बहुत खुश थे और पार्टी के लिए तैयार होकर निकले। उस दिन मेरी मम्मी ने भी एक सुंदर सी काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। यह साड़ी वही थी जो मम्मी के बॉस राजेश ने उन्हें दिल्ली की मीटिंग के समय दिलाई थी। उधर पार्टी में काफ़ी रौनक थी। रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थीं, जिससे वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पर राजेश ने हम सभी को अपने पास बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। मैं पिताजी के साथ बैठ गया। उनके साथ राजेश ने मेरी मम्मी से बंगले में अंदर चलने को कहा। मम्मी राजेश के साथ जाने लगी। उन्होंने मुझे और पिताजी को वहीं पर कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों पार्टी एंजॉय करने लगे। उधर तरह तरह के व्यंजन थे, जिसका स्वाद हम दोनों बाप बेटे मज़े से ले रहे थे। वहाँ कुछ वेटर शराब के जाम भी सर्व कर रहे थे। मेरे पापा ने फ्री की महंगी शराब देखी तो वह खुद को रोक ही नहीं सके और मेरे पास से उठकर चले गए। बाद में जब वह आए तो फुल टल्ली थे। उस दिन मैंने भी एक पैक पी कर देखा था। मुझे पहली बार में शराब इतनी खास पसंद नहीं आई, पर नशा हुआ तो मस्ती छाने लगी थी। इस वजह से मुझे और एक पैक लेने का मन किया। दूसरा पैक मैंने अपने पापा की मौजूदगी में ही उठा लिया। पापा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने 2 पैक एक साथ ले लिए। अब हम दोनों बाप बेटे शराब की मस्ती में झूम रहे थे। शराब के अलावा उधर इतने अधिक स्वादिष्ट व्यंजन थे कि हमने कभी खाए ही नहीं थे।
उसी वजह से हम दोनों ये भी भूल गए कि मम्मी को गए काफ़ी देर हो गई है। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। तभी मम्मी बंगले से बाहर आई। मीटिंग में मौजूद सभी उन्हें देख कर खुश हो गए थे। मैं और मेरे पिताजी मम्मी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। मेरी मम्मी जब बंगले से बाहर आई तब वे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थीं। अंदर बंगले में शायद उनका मेकअप भी किया गया था। एक बार को तो मैं और पापा मम्मी को पहचान ही नहीं पाए थे। फिर मैं और मेरे पिताजी भी मम्मी के पास आ गए। अब मम्मी को भी थोड़ी सी शर्म लग रही थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। तब मम्मी भी हमारे साथ खाने के लिए जाने को हुई, पर राजेश ने उन्हें रोक दिया। वह मम्मी से थोड़ी देर में खाना खाने को कह रहा था। मम्मी ने हम लोगों से खाना खाने के लिए कह दिया। हम दोनों खाना खाने चले गए। कुछ देर बाद राजेश के दोस्तों ने राजेश से पार्टी में डांस करने के लिए कहा। उधर डांस शुरू हो गया। राजेश ने मम्मी को डांस करने के लिए कहा। मम्मी ने पहले तो मना किया, पर राजेश ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें स्टेज पर ले गया। मैं और पिताजी दूर से यह सब देख रहे थे। उससे उत्साहित होकर राजेश ने मेरी मम्मी को 2 पैग और पिला दिए और वह नशे में टल्ली हो गई। फिर नाच गाना व पार्टी का आयोजन खत्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। राजेश ने मम्मी को कुछ काम की याद दिलाकर उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कह दिया। मम्मी ने मुझे और पिताजी को घर पर जाने के लिए कह दिया। राजेश ने एक ड्राइवर से हमें घर छोड़ने का कह दिया। पापा तो गाड़ी में बैठते ही सीट पर लुढ़क गए। वह नशे में धुत हो गए थे, इसलिए सो गए थे। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में मुझे याद आया कि मैं मम्मी का मोबाइल अपने साथ ले आया हूँ। मैंने ड्राइवर से वापस चलने को कहा और मम्मी का मोबाइल देने वापस चल दिया। जब मैं राजेश के घर आया तो सभी मेहमान जा चुके थे। बाहर का गेट उस वक्त भी खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया। उधर कोई नहीं दिख रहा था तो मैं मम्मी को घर में ढूंढने लगा। मुझे एक कमरे में मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मैं उधर को गया और उन्हें आवाज़ देने ही वाला था कि उसी समय राजेश पीछे से आ गया और उसने मेरी मम्मी को पकड़ लिया। मेरी मम्मी हंसने लगी। मम्मी जी ने काफ़ी मना किया, मगर राजेश ने मम्मी को मना ही लिया। मैं उन दोनों की बातें और ध्यान से सुनने लगा था। राजेश नहीं माना और मम्मी ने हाँ कह दिया। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज़ बढ़ने लगी थी। फिर बॉस ने मम्मी को वो सब कुछ किया। मेरी मम्मी भी साथ दे रही थी। फिर वो सब के बाद वे दोनों सो गए। मैं भी मोबाइल रख कर वापस गाड़ी में चला गया और अपने घर चला गया, लेकिन मेरे दिल में एक घुटन सी पैदा हो गई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।